आरडीएस रामदास साहू ने लगे आरोप पर किया प्रेस वार्ता। 3 स्टार होटल आरडीएस के संस्थापक रामदास साहू ने एक प्रेस वार्ता कर अपने ऊपर लगाए गए 500 करोड़ की धान क्रय घोटाला के आरोप को गलत बताया और इसे पांकी विधानसभा के कुछ अपराधी द्वारा फैलाया गया महज गलत प्रचार है कहा। उन्होंने कहा कि करार के अनुसार एफसीआई का 30% धान की कुटाई कर चावल लौटाना पड़ता है। साथ ही राइस मिल चलाने के लिए करार के अनुसार एफसीआई से धान खरीदी करना पड़ता है। इसीलिए किसानी से धान क्रय से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हमारे भाई बंधुओं के बीच यह संवाद हम पहुंचाना चाहते हैं कि जो आरोप मुझ पर लगाया गया है वह बिल्कुल ही निराधार और बेबुनियाद है। आरोप लगाने वाले को पहले साक्ष्य रखना चाहिए था। बिना साक्ष्य रखे हुए मुझ पर आरोप लगाए हैं। तो मैं यह बताना चाहते हैं कि जो आरोप है तो इसके लिए पलामू जिला प्रशासन साक्ष्य सबूत जांच की कार्रवाई कर रही है। यदि साक्ष्य मेरे विरुद्ध किसी प्रकार का घोटाला का मिलता है तो मैं पलामू जिला के सामने अपने कसूर को, अपनी गलती को स्वीकार करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि 500 करोड़ रुपए नहीं, 5 नए पैसा भी मैं किसी प्रकार का कोई घोटाला धान संबंधित या अन्य किसी भी कार्य में नहीं किया हूं। अगर इसका जांच में कहीं भी किसी प्रकार का कुछ सबूत आएगा तो मैं उसके लिए जनता के सामने हाजिर होऊंगा। लेकिन बिना जांचे हुए जो इस प्रकार के आरोप मुझ पर लगाए हैं, मैं उनको यह बताना चाहते हैं कि यदि मेरा छवि को, मेरा लोकप्रियता को, मैं जो एक समाज सेवक के रूप में पलामू जिला में पांकी विधानसभा में कार्य कर रहा हूं, उसमें आपने बाधक बने हैं। आपने जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किए हैं। इसके लिए मुझे आपके विरुद्ध अदालत भी जाना पड़ेगा। तो मैं मानहानि के लिए अदालत में भी जाकर के आपके ऊपर मुकदमा समय पर करूंगा। कौन लोग हैं जो आप पर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं? आरोप लगाने वाले को तो मैं जो हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं संभवतः मैं उनको जानता तक नहीं हूं और उनको मैं पहचानता भी नहीं हूं। लेकिन यह कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी हैं जो पांकी विधानसभा में हमारी लोकप्रियता, हमारी पांकी विधानसभा के जनता ने हमारे कार्य को देख करके, हमारे स्वभाव को देख करके उनके प्रति जो हम समर्पित हुए हैं, वो हमारे प्रति जो समर्पित हुए हैं, तो मेरे लोकप्रियता को देख करके उनको प्रतिशोध की भावना हो रहा है और राजनीतिक प्रतिशोध में मुझे प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहे हैं। लातेहार में भी आपके संस्थान को ब्लैक लिस्टेड किया गया था 1 साल पहले। मेरा लातेहार जिला में काम जो चल रहा है वो कभी भी कहीं भी किसी प्रकार का कोई ब्लैक लिस्टेड संस्थान मेरा नहीं हुआ है। लातेहार में मैं अभी भी स्टेट गवर्नमेंट का काम कर रहा हूं। नहीं, ब्लैक लिस्टेड की बात आई है कि लातेहार जिला में भी 1 साल पहले आपके संस्थान को मतलब जो है ब्लैक लिस्टेड किया गया था। नहीं, लातेहार में किसी प्रकार का कोई मेरा संस्थान को ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है। रांची में भी एक पीआईएल दाखिल किया गया है, आपको शायद उसमें पार्टी भी बना गया, इस तरह की जानकारी आ रही है। उसके पीछे क्या लोग हैं, आपको कुछ जानकारी है इस बारे में? रांची में पीएलआई हाई कोर्ट में दायर हुआ है, मुकदमा हुआ है। हमको जानकारी 1-2 दिन पहले हुआ है। मैं केस का नकल निकाल कर लाया हूं। उसमें पीएलआई जो दायर किए हैं वो कोई अरुण दुबे नाम के आदमी हैं। मैं उनको नहीं जानता हूं और संभवतः वो भी मुझे नहीं जानते होंगे। लेकिन मेरे ऊपर तो आरोप लगाए ही हैं। साथ में जिला प्रशासन को भी वो पार्टी बनाए हुए हैं कि जिला प्रशासन
रामदास साहू का पार्टनर है, तो मैं उन आरोप लगाने वाले व्यक्तियों को यह कहना चाहते हैं कि जिला प्रशासन एक सर्वोच्च पद पर विराजमान है, हमारे साथ उसका कोई पार्टनरी नहीं है। उसकी कलम में इतना ताकत है कि वह न्याय और अन्याय का विचार करते हैं। तो मैं उन्हीं न्याय और अन्याय की जांच जो कर रहे हैं उनका हम स्वागत करते हैं कि वो क्या निर्णय लेते हैं। क्या आपको लगता है कि चूंकि आप राजनीति में सुर्खियां बटोर रहे हैं, आपकी छवि धूमिल करने के लिए कुछ लोग पड़े हुए हैं? क्या आपको अंदेशा है कुछ लोगों पर इस तरह का काम कर रहे हैं जानबूझकर? मैं एक समाज सेवक के रूप में, सिपाही के रूप में पलामू जिला या अपने विधानसभा में कार्य कर रहे थे। वो कार्य के क्रम में जब मैं किसी गांव में, किसी प्रोग्राम में, किसी धार्मिक संस्थान पर, सार्वजनिक कार्यक्रम में वहां उपस्थित हुए हैं, तो उस क्रम में हमारी स्वभाव को देख करके, हमारे कार्य को देख करके वहां की जनता, वहां के प्रतिष्ठित व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति ने मुझे पांकी विधानसभा का नेतृत्व करने का जिम्मेवारी देने के लिए मुझे उत्प्रेरित की। तब मैं उनके आदेशा मुताबिक, उनके कहने मुताबिक उनको आश्वासन दिए कि समय पर यदि भविष्य में विधानसभा का चुनाव जो आने वाला है, यदि उसमें आप लोग मुझे चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित कर ही रहे हैं तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। और इसके लिए जब मेरा लोकप्रियता बढ़ा, पांकी विधानसभा के सम्मानित परिवारों, मां बहनों के बीच जो मेरा आस्था बढ़ा, तो उससे पुराने राजनीतिकों को जलन उत्पन्न हुआ और इसी कारण से अनाप शनाप आरोप लगा करके जनताओं को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं।